गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम हेयर। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स की वीडियोस मैं आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस के लिए पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या है, हम लोग पहले डील करेंगे ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का पेयर होता है जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। गॉट इट। फॉर एग्जांपल मैंने ए बी लिख दिया तो ये ए बी का ऑर्डर पेयर है, ठीक है। और जैसे हमारे पास अब क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इक्वल टू सी डी हमारे पास ये ए बी का जो ऑर्डर पेयर है सी और डी के ऑर्डर पेयर के इक्वल तभी होगा अगर ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा तभी हम बोलेंगे कि जो ए बी का ऑर्डर पेयर है सी डी के ऑर्डर पेयर के इक्वल है। और ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए बी का मतलब है सेट, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, और इस ए बी का मतलब है ऑर्डर पेयर, ठीक। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करें तो हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ए इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किसका सेट होता है ए क्रॉस बी, ऐसे ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है जहाँ पे फॉर ऑल ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है। स्मॉल ए कैपिटल ए को, बी स्मॉल बी कैपिटल बी को। जहाँ पे ए क्या है हमारे पास एक सेट है, बी क्या है एक सेट है, तो ए क्रॉस बी में क्या होंगे, ए और बी के ऑर्डर पेयर होंगे जहाँ पे सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। लाइक ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है, बी इक्वल टू हमारे पास 3 4 है, मतलब ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, 3 4 बी के एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं, देखो 1 3 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 1 4 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 2 3 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 2 4 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 3 3 का बन जाएगा, 3 4 का। कैसे करते हैं, पहले 1 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर। ये होगा ए क्रॉस बी। अगर हमने बी क्रॉस ए लिखना है तो बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में लिखा जाएगा। या फिर अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर रखा है तो बी क्रॉस ए के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर को उल्टा कर देंगे। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। चाहे अगर आप ऐसे भी कर लीजिए, बी पहले लिख लीजिए ए बाद में, तो ऐसा आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। गॉट इट। जो एन ऑफ ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जितने ए में होंगे जितने बी में होंगे, एन ए क्रॉस एन बी के इक्वल ही होगा। और जो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे उतने ही बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स होंगे। क्यों, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने थे 2, तो ए क्रॉस बी में कितने हुए 6। इसी तरह बी क्रॉस ए में भी कितने होंगे 2 क्रॉस 3, यानी कि 6 एलिमेंट्स। और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास ए इक्वल टू बी नहीं होगा। अगर ए इक्वल टू बी होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे। खुद ही आप देख लीजिए, यहाँ भी इक्वल हैं, कोई ऑर्डर पे उल्टे नहीं हो गए। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक। अब है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक हमारे पास जैसे ये है क्वेश्चन, फर्स्ट है x - 1 y + 3 का ऑर्डर पेयर है, 2 x + 4 का ऑर्डर पेयर है, दोनों इक्वल दिए हुए तो हमने x और y फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, मैंने अब आपको बताया। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इनको इक्वल में लिखिए। जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे x - 1 y + 3 इक्वल टू 2 x + 4। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x - 1 को 2 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3। फिर y + 3 को अगर x + 4 के इक्वल रखते तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 + 4 - 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ गई 4। गॉट इट। नेक्स्ट है, इफ़ a = 1 2 3 4 and xy belongs to a, form the set of all order pairs xy such that x is a divisor of y। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, क्या है कि आपके पास a है 1 2 3 4 का सेट, और एक्स वाई के आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं जहाँ पे एक्स वाई क्या है, a को बिलोंग कर रहा है। और आपने ऑर्डर पेयर इस तरह से बनाने हैं कि x क्या हो, डिवाइज़र ऑफ y हो। मतलब हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी कि x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ y, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर किसी, जैसे हमने वहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे इसने दे दिया x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ y। तो सिंपल है, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर में कौन कौन आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 है, हमने a के एलिमेंट्स की a से ही बनाने हैं, तो कौन कौन किसका डिवाइज़र है, 1 से सभी डिवाइड होते हैं। एक तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। क्यों, मैंने आपको पहले बताया ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं एक्स वाई की फॉर्म में होता है, जहाँ पे एक्स किसका एलिमेंट होता है, ए का, और वाई किसका होता है, बी का, ठीक। वहाँ पे क्रॉस की बात हो रही है, यहाँ पे हमें एक तरह का इन्होंने बता दिया कि कंडीशन क्या लगानी है, एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ वाई। वैसे ये रिलेशन की बात ही होगी एक तरह से। तो आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे
1 1 2 2 3 3 4 4 2 4 1 2 1 3 1 4। क्यों? हर एक एलिमेंट अपने आप से डिवाइड होता ही है, तो 1 1 का आ गया, 2 2 का आ गया, 3 3 का आ गया, 4 4 का आ गया। 1 से सभी डिवाइड होते हैं, तो 1 2 का आ गया, 1 3 का आ गया, 1 4 का आ गया। 2 से 4 डिवाइड होता है, तो 2 4 का आ गया। बिकॉज 2 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 4, 1 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 2, 1 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 3। 1 डिवाइजर है तो 1 से सभी डिवाइड होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? इफ़ ए क्रॉस बी में आपके पास ऑर्डर पेयर है 0 2 का, 3 -1 का, 4 2 का, 0 -1 का, 3 2 का, 4 -1 का। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड बी क्रॉस ए। तो सिंपल है, बी क्रॉस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑर्डर पेयर्स को उल्टा कर देंगे। 0 2 है तो 2 0 लिख देंगे, 3 1 है तो -1 3 लिख देंगे, 4 2 है तो 2 4 लिख देंगे, 0 -1 है तो -1 0 लिख देंगे, 3 2 को 2 3, 4 -1 को -1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए कोमा पी, बी कोमा क्यू, सी कोमा पी, ए कोमा क्यू, बी कोमा पी, सी कोमा क्यू। आपने ए और बी फाइंड करने हैं, मतलब सेट फाइंड करने हैं। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, ए बी सी मीन्स टू से डैट, अगर हम कंडीशन देखें ए क्रॉस बी की, ठीक है, तो ए हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी का सेट हो गया। पीछे कौन है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो बी में कौन हुआ है, पी क्यू। सिंपल है, ठीक है। आप इसको एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, मतलब एरो डायग्राम से अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट सेट को दिखा सकते हैं, सेकंड सेट को मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, उसके बाद बताऊँगी मैं आपको एरो डायग्राम में क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास। अमंग विच आर फाउंड टू बी, मतलब कोई एलिमेंट्स आपको लिख दिया -1 0 और 0 1 है, तो आपने सेट ए फाइंड करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं ए क्रॉस ए के, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए क्रॉस ए हो गया 9 एलिमेंट्स। तो अब हमें पता है कि जो ए क्रॉस ए होता है, ए क्रॉस बी होता है, किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी होता है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। लाइक हमने लेट कर लिया, एन ऑफ ए में एम एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए में भी एम एलिमेंट्स हैं, तो एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के, ठीक है। तो एम में कितने आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए, मतलब एम किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो ए में हमारे पास हमें पता है कि -1 0 और 0 1 है, तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो 3 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, -1 एक 0 और एक 1, तो हम यहाँ से बना लिया हमने ए का सेट -1 0 1। अब इसने कहा है कि बाकी के एलिमेंट्स लिखो, तो बाकी के एलिमेंट्स मैं आपको एरो डायग्राम से दिखा देती हूँ। जैसे ये हो गया हमारे पास, ए क्रॉस ए ही है, -1 0 1 -1 0 1, तो एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, -1 ये हो गया, बस यार थोड़ा पीछे लगाना आप यहाँ पे, जो आपने चेन दिखानी है वो एक तरह से दिखानी है, एक तरह से आपका एरो डायग्राम बन जाएगा ये।